Hello everyone, welcome all you to my YouTube channel Ignited Minds। आप सभी का शुक्रिया मेरा चैनल देखने और सब्सक्राइब करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैलकुलस। कई बार हम जब कैलकुलस पढ़ते हैं तो उसके टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे फंक्शन, रेंज, डोमेन, उसका ग्राफ कैसे रीड करना है। और जब हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम आगे की बातें नहीं समझ पाते हैं। तो आज मैं एकदम बेसिक से आपका फंक्शन लेना स्टार्ट करूँगा। कैलकुलस में हम फंक्शंस देखेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और आपका मल्टीप्लिकेशन और कोटेंट रूल देखेंगे। फिर उसके बाद कंपोजिट फंक्शंस पे जाएंगे और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वगैरह देखेंगे, जो कि काफ़ी यूजफुल रहेगा आपको फिजिक्स अंडरस्टैंड करने में। आप सभी जानते हैं कि ये मैथमेटिकल फिजिक्स का एपिसोड्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको फिजिक्स समझने में आसानी हो यदि हम इसका मैथ समझ लेते हैं तो। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला वर्ड हम सीखते हैं कैलकुलस में वो होता है फंक्शन। मान के चलिए मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा वैसे वैसे मेरे y की वैल्यू चेंज होने वाली है। यानी मेरा x क्या है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन y क्या है, डिपेंड करता है। y किसके ऊपर डिपेंड करता है, x की वैल्यू के ऊपर। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन इज डिफाइंड एज रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स कॉल्ड द वेरिएबल। यानी मैं सेम चीज़ को मैं लिखूंगा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब y मेरा फंक्शन है जो डिपेंड करता है x की वैल्यू के ऊपर। यानी इसको और सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाना चाहूँ तो एक मशीन है मेरे पास जहाँ मुझको इनपुट देना है और मुझको अकॉर्डिंगली आउटपुट मिलेगा, बट मुझको ये नहीं मालूम कि मैं तो इनपुट दे रहा हूँ लेकिन आउटपुट किस रेशियो में मिलने वाला है। तो वो रेशियो कौन डिसाइड करता है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यानी इनपुट में मेरा क्या है, एक्स है, एक्स को मैं क्या बोलूँगा, इनपुट, वाई को मैं क्या बोलूँगा, आउटपुट। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं x की वैल्यू 1 इनपुट करता हूँ, ये मशीन के थ्रू गया, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी y की वैल्यू डिपेंड करती है x स्क्वायर के ऊपर। तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर मैं x को 1 रख रहा हूँ तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मैं x को 2 रख रहा हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x को मैं 3 रख रहा हूँ तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा फ्रेंड्स। यानी फंक्शन क्या है, यानी फ्रेंड्स बहुत लोग बोलते हैं सर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वी गेट कंफ्यूज। तो अब से मैं डिपेंडेंट वेरिएबल को मैं क्या बोलूँगा, मेरा आउटपुट बोलूँगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इनपुट बोला करूँगा। यानी जो आप इनपुट देते हो वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आउटपुट क्या होता है, डिपेंड वेरिएबल होता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है मेरा, y है। तो x मेरा क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। अब इसी इनपुट और आउटपुट को मैं एक और भाषा में मैं बात करता हूँ। इनपुट को अब मैं बोलूँगा डोमेन, क्या मैं कहूँगा, डोमेन। और जो आउटपुट है उसको मैं क्या कहूँगा, रेंज कहूँगा। तो अब आपके लिए लैंग्वेज और सिंपल हो जाएगी। मैथ्स के टीचर किस भाषा में बात करते हैं, डोमेन और रेंज। यानी जब भी कोई आपको डोमेन बोल रहा है तो आपको ये पूछ रहा है कि आपने इनपुट कितना दिया हुआ है, और उस चीज़ का आउटपुट जब आप बताओगे तो किसके भाषा में बात करोगे, रेंज के भाषा में। अब सेम चीज़ को जब मैं मशीन में डाल रहा हूँ तो मैं ऐसे रिलेशन लिख सकता हूँ। कई बार हम उसको सेट में डिफाइन करते हैं। सेट में किस तरह डिफाइन करते हैं देखिएगा, जब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, रेंज लिखूंगा, रेंज कॉमा डोमेन, रेंज कॉमा डोमेन, रेंज कॉमा डोमेन। यानी रेंज मतलब आउटपुट, मेरा आउटपुट 1 था, कब, जब मेरा डोमेन 1 था। मेरा आउटपुट आया 4 जब मेरा डोमेन आया 2। मेरा आउटपुट आया 9 जब मेरा डोमेन था 3। तो कई लोग डोमेन कॉमा रेंज लिखते हैं, कई लोग रेंज कॉमा डोमेन लिखते हैं। तो ये लिखने के तरीके से मुझे समझ में आ जाना चाहिए। यानी मेरा रेंज क्या हो गया है, आउटपुट हो जाता है, और डोमेन क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है। जब अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि
f of 2 in this relation y is equals to f of x which is equals to x square if I am writing f of 2, यानी मैं मशीन के अंदर, फंक्शन इज माई मशीन, उसके अंदर इनपुट कितना दे रहा हूँ 2, तो मेरा y कितना हो जाएगा दोस्तों 4। तो ये मेरे लिखने का तरीका है कि x की वैल्यू 2 थी तो मेरे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान के चलिए एरिया ऑफ square is denoted by a which depend upon the square of the length। फॉर्मूला ये बनता है area of a square is equals to square of a length। that means अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एरिया मेरा क्या हो जाएगा, डिपेंड वेरिएबल हो जाएगा, और लेंथ क्या हो जाएगा मेरा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। यानी मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ a इज इक्वल्स टू, मैं एक मशीन बना रहा हूँ जिसका नाम है फंक्शन a इज इक्वल्स टू f ऑफ l इन द फैशन l स्क्वायर। यानी जैसे जैसे l की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे फ्रेंड्स a की भी वैल्यू चेंज होगी। यानी a मेरा यहाँ पर मैं कहूँगा, a को मैं कहूँगा रेंज और l को मैं कहूँगा डोमेन, l को मैं कहूँगा डोमेन। यानी रेंज मेरा क्या हो जाएगा आउटपुट और डोमेन क्या हो जाएगा मेरा इनपुट। तो ऐसे फ्रेंड्स यदि हमको कैलकुलस सीखना है तो हमको ऐसे एग्जांपल्स ढूंढने चाहिए हमारे डेली लाइफ में कि जहाँ पर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। मान के चलो कि मेरे पास एक कार है, कार जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो डिपेंड करता है कि मैं कितना उसके अंदर फ्यूल दे रहा हूँ, मैं कितना उसके अंदर पेट्रोल भर रहा हूँ। दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ अ कार डू डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ फ्यूल। यानी वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा इनपुट हो जाएगा और डिस्टेंस क्या हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा। यानी यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंड करता है किसके ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम मेरा इनपुट हो जाएगा, इनपुट को मैं क्या कहूँगा डोमेन, आउटपुट को मैं क्या कहूँगा रेंज। करेक्ट। तो ठीक इसी तरह थोड़ा सा फंक्शन के बारे में हम और जानकारी लेते हैं। फंक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन की बात हो रही है। इम्प्लिसिट के स्टार्टिंग में आई आ रहा है, आई मीन्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यानी जहाँ पर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जहाँ सीधे सीधे हमको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का रिलेशन सीधे साफ दिखाई दे रहा है। अब एक्सप्लिसिट में क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ आएंगे। जैसे मैं सर्कल का इक्वेशन ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट और आई विल पुट इट 1। यानी यहाँ पर x और y एक साथ में है। करेक्ट। यहाँ पर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पर मुझको y की सीधी सीधी वैल्यू दिखाई दे रही है, यहाँ पर y की मुझको सीधी वैल्यू नहीं दिखाई दे रही। तो जहाँ पर सीधा रिलेशन समझाया गया हो हमको तो उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। जहाँ पर x और y इक्वल टू के एक ही साइड में आ रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। नाउ फ्रेंड्स द इम्पोर्टेंट पार्ट, हम जो भी पढ़ते हैं ये सब लीनियर अलजेब्रा है, इनका अपना एक ग्राफ होता है। ग्राफ की बात कर रहे हैं तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। ये एक मैं टेंटेटिव ग्राफ बना रहा हूँ बच्चों ताकि हम एक इंट्यूशन वाइज समझ सके इसको। जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का हम ग्राफ समझ रहे हैं। दैट मीन्स फ्रेंड्स इस ग्राफ को बनाना कैसे रहता है, x पे हर बार हम लोग लेंगे इनपुट दैट इज डोमेन। जब भी आप किसी फंक्शन का ग्राफ देखोगे तो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि x पे आपका इनपुट है जिसे हम कहते हैं डोमेन, और y एक्सिस पे जो भी आप ड्रॉ करोगे उसे हम कहते हैं रेंज। यानी जब भी आप ग्राफ बनाओगे
तो आपको रेंज को y पे प्लॉट करना है और डोमेन को x पे प्लॉट करना है। जैसे हमने एग्जांपल लिया a इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं l को पुट करूँगा और यहाँ पर मैं a को पुट करूँगा। तो जो भी मेरी प्लॉटिंग्स आएगी तो मैं कहूँगा कि मैंने ग्राफ बनाया है फंक्शन का, दैट इज एल स्क्वायर, करेक्ट। यानी मेरा इनपुट जो है वो x पे रहेगा और आउटपुट जो है वो y पर रहेगा। मैथ्स की भाषा में कहूँ तो डोमेन x पर होना चाहिए और रेंज y पर होना चाहिए। तो हमारे लिए ग्राफ समझना ज़रूरी है कि हमने पहले प्लॉटिंग क्या वर्सेस क्या किया हुआ है। दैट मीन्स योर प्लॉटिंग मस्ट बी रेंज वर्सेस इनपुट। जब भी आप फंक्शन का ग्राफ देखते हो तो रेंज वर्सेस इनपुट आप पढ़ते हो। इनपुट इज ड्रॉन ऑन द x एक्सिस and output is drawn on the y axis. Domain is drawn on the x axis, output is और range is drawn on the y axis. तो ये ग्राफ बनाने का फंक्शन का तरीका होता है फ्रेंड्स, यानी डोमेन। और अब आपको रेंज समझ में आ गया रहेगा। डोमेन हमेशा इनपुट होता है, इनपुट i से स्टार्ट होता है, तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं इंडिपेंडेंट। किस तरीके से पढ़ेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये क्या है? डिपेंड वेरिएबल है। थोड़ा सा मैं आपको डोमेन के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अब देखिए, मैंने जो ग्राफ बनाया है फंक्शन का y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी मैं यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू ड्रॉ कर सकता हूँ। कोई भी वैल्यू मीन्स फ्रॉम लेफ्ट साइड में -10, -100, -1000 और पॉजिटिव साइड में +1000 या इन्फिनिटी तक यहाँ पर भी जा सकता हूँ और इन्फिनिटी तक यहाँ पर भी जा सकता हूँ। यानी मेरा जो डोमेन है वो राइट हैंड साइड पे भी ओपन है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी मेरा डोमेन ओपन है। तो मैं इसको बोलूँगा कि ये ओपन डोमेन फंक्शन है। क्या है ये? ओपन डोमेन फंक्शन। ओपन डोमेन फंक्शन यानी मैं इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। अब अगर मैं सेकंड की मैं बात करूँगा, मान के चलिए कि क्लोज डोमेन की। क्लोज डोमेन का एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे मैंने कोई फंक्शन ले लिया है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x। अब हम सबको मालूम है दोस्तों कि साइन की वैल्यू मैक्स टू मैक्स कहाँ से स्टार्ट हो सकती है? 0 से, और कहाँ तक जा सकती है? अगर मैं साइन 0 ले रहा हूँ तो 0, या तो ये कहाँ तक जा सकती है? 90 इज इक्वल्स टू 1 तक। और अगर आप 90 से ऊपर जाएंगे तो साइन की वैल्यू आ सकती है -1। तो आप देखेंगे कि मैं जो इनपुट दे रहा हूँ वो -1 लेफ्ट हैंड साइड में, नेगेटिव साइड में जा सकता है और एटमोस्ट पॉजिटिव साइड में 1 जा सकता है। इसका मतलब ये एग्जांपल है क्लोज डोमेन का। आपका नेगेटिव एक्सिस भी एक डेफिनिट नंबर लेकर आएगा और पॉजिटिव एक्सिस भी एक डेफिनिट नंबर लेकर आएगा। आप उससे ऊपर नहीं जा सकते हो। तो ये क्लोज डोमेन का। अब इन दोनों का हाइब्रिड भी होता है, एक साइड ओपन हो और दूसरा साइड क्लोज हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक y इज अ फंक्शन ऑफ x in the fashion root of x, that means friends, अगर मुझको y की नेचर पढ़नी है x के टर्म्स में, तो x मेरा हर बार आप देखोगे कि मैथ्स के टीचर लिखते हैं x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, ये हमने कंडीशन डिफाइन कर दी। x मेरा क्या है? इनपुट। तो x मेरा क्या हो जाएगा? डोमेन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा डोमेन 0 से बड़ा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, छोटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी लेफ्ट हैंड साइड मेरा स्टार्ट होगा 0 से, राइट हैंड साइड में कहाँ तक जा सकता हूँ? इन्फिनिटी तक जा सकता हूँ। तो ऐसे डोमेन को मैं यहाँ पर बोलूँगा अनबाउंडेड। और सम टाइम हम दोनों वर्ड इसके लिए हाफ यूज़ करते हैं। क्लोज और ओपन के स्टार्टिंग के हम वर्ड मिला देते हैं, तो क्लोज डोमेन भी इसको कहा जाता है। तो ये हैं 3 टाइप के आपके डोमेन। ये होता है फंक्शन का ग्राफ डिज़ाइन करना।